मनुष्य का समाज, समुदाय और जीव जंतुओं के समुदाय से अलग है। जंगल में जो जानवर रहते हैं और मनुष्य, इनमें काफी भेद है, फर्क है। वो इसलिए मात्र भेद नहीं है कि वो पुण्य की ओर जा रहा है, इसलिए भी है कि कानून कायदे अलग है। जंगल राज, जंगल का कानून, राइट इज माइट। जिसके हाथ में ताकत है, जो बलवान है, जो बलशाली है, वो राज करेगा। मनुष्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सारे एक साथ रह सके, चाहे वो बलवान हो, दुर्बल हो। अगर समाज में कोई दुर्बल रहता है तो उसे अधिक संरक्षण दिया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसको जीवित रखा जाए। उसके लिए जो बलवान है वो झटे, वो मेहनत करके उनको खिलाए पिलाए, उनको आरक्षण दिया जाए, उनकी रक्षा किया जाए। ऐसी सुविधा जंगल राज में नहीं है। लेकिन जिस देश में मनुष्य समुदाय में, मनुष्य के समाज में बलवान हावी हो रहा है निर्धन निर्बल पर, और निर्बल यहां पीड़ित है, बलवान के भीतर कोई दया नहीं, वो अपने बल प्रयोग करके पीड़ा पहुंचा रहा है निर्बल को। ताकतवर आदमी कमजोर आदमी का शोषण कर रहा है। तो मानवता उस समाज में नहीं है, समझ लेना ये बात। वो समाज ना तो धार्मिक है, ना अध्यात्म उसने जाना, ना समझा। अगर जिस देश में धनी आदमी शरीर से मजबूत, बलवान, बलशाली, गरीब को, दुर्बल को अगर पीड़ित कर रहा है, यद्यपि चर्म मनुष्य का है, शरीर पर चमड़ी मनुष्य की ओढ़ रखी है, लेकिन भीतर शैतान वास कर रहा है। वो शैतानों की नगरी हुई, वो शैतानों का समाज हुआ, शैतानों का देश हुआ। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे का रक्षण करें। बूढ़ों बच्चों को समाज द्वारा संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि आपके पास बल है तो उसका प्रयोग करके तुम दूसरों को पीड़ित कर रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो, आज परेशान कर रहे हो, यातनाएं दे रहे हो। लेकिन याद रखना, जितना कष्ट तुम दूसरों को दोगे उतना कष्ट वो वापस आने वाला है। ये तुम्हारे बीज, ये दुष्टता के बीज, ये लौट आएंगे। तुम दूसरों पर अन्याय करो, अत्याचार करो, आंच कर लो तुम, और फिर तैयारी भी कर लो कि तुम्हारा भी इस तरह से उत्पीड़न होना तय है। इसका फल तो मिलेगा ना। और ये जानकर भी अगर कोई कहता है, करता है, पीड़ा पहुंचाता है, उत्पीड़न करता है, परेशान करता है, तो ऐसे आदमी को हम कहते कि वो सजग नहीं, सतर्क नहीं है, वो होश में नहीं है, वो बेहोश चल रहा है, वो अपना भविष्य नहीं देख रहा है, आने वाले जो पीड़ा है वो देख नहीं रहा है। क्योंकि जिसको तुम पीड़ित कर रहे हो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा करेगा। ये कर्मों का बंधन जन्म जन्मों का है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, चलते रहता है ये साथ, संग साथ, हमेशा हमेशा। पुब्बे निवासनी, पुब्बे निवास, इसके पहले न मालूम कितने जन्म साथ लिए हैं और साथ चले हैं, वो चलते रहेंगे और चलना ही पड़ेगा।
फिर जन्म होगा, फिर साथ में चलेंगे। आज तू कल मैं, आज तेरा कल मेरा, हर एक का एक ना दिन आता है, तो आने वाला है। आज बलवान हो, आज ये दुर्बल है, तो वो दुर्बल जो है आज का, वो कल बलवान हो जाएगा, और कल का बलवान जो है दुर्बल हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। ताकतवर आदमी कल कमजोर भी हो सकता है, होगा ही, क्योंकि उसको बदला लेना है। प्रतिशोध ही चलता रहेगा। तो मनुष्य जीवन में हम आए तो मनुष्य ने इतना समझ लेना चाहिए कि मुझे अकल है, मुझे समझ है, और मेरे पास बहुत पर्याप्त पर्याय है। जंगल में वो पर्याप्त पर्याय नहीं है। अगर तुम उसको न खाओगे तो कोई तुम्हें खा जाएगा। इसी को तो जंगल राज कहते हैं। जीने के लिए मात्र एक दूसरे का शोषण करना है, एक दूसरे का भक्ष बनना है। तुमने किसी को भक्ष बनाया, तुम किसी के भक्ष बन गए। ये जंगल का कानून है। लेकिन इंसान के समुदाय में, मनुष्य जाति के समुदाय में, समाज में अनेकों पर्याय है, या व्यवस्था ऐसी बना के रखी है, ये नियम कानून ऐसे बना के रखे कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम किसी को छेड़ो, परेशान करो, प्रताड़ना करो, पीड़ित करो। तुम्हारा जीवन चलते रहेगा, उनको छोड़ दो। तुमसे अगर कुछ होता नहीं तो दूसरों को छोड़ दो, लेकिन परेशान मत करो। ये सोचो बार बार। बुद्ध कहते वैर वैर से समाप्त नहीं होता, प्रेम और सद्भावना से ही समाप्त होगा। यह आसान बात हम समझ जाए जितनी जल्दी, उतनी जल्दी हमारा वैर समाप्त होगा। लेकिन हम दूसरों की जड़ें खोदने लग गए, मूल से उसको उखाड़ने लग गए। अरे मूल इतने गहरे हैं, इतने जन्मों के, इतने कल्पों के हैं, वो दिखाई भी नहीं देते। खोदोगे कैसे, निकालोगे कैसे, जड़ तो पहुंचोगे कैसे? जड़ दिखती नहीं, इतनी लंबी जड़ें हैं, न मालूम कितने कल्प, असंख्य, इतने जन्मों से ये चक्र चल रहा है। कहां तक जाओगे? अच्छा है, प्रवाह बदल दो। वैर की धारा अब बहे ना, प्रेम की धारा बहे, प्रेम की नदियां बने, प्रेम की गंगा बहे, तो सारा कुछ ठीक ठाक हो सकता है। नहीं तो यूं ही एक दूसरे का पीछा करेंगे। जैसे 2 सौतन लग गई और मरते समय गर्भिणी जो थी, जिसके पेट में बच्चा था, बालक के साथ मर गई। अपने पेट में जो बालक था उसके साथ मर गई। विष प्रयोग होने के कारण बड़ी सौतन ने, और मरते समय उसने प्रार्थना की, अधिष्ठान किया कि मैं भी समर्थ बनूं, ऐसी समर्थ बनूं कि मैं इसके बच्चे को खाने लायक हो जाऊं, समर्थ हो जाऊं। ऐसा सामर्थ्य मुझ में आए। मरते समय ध्यान रखना, मरने से पहले का जो चित्त उत्पन्न होता है, उसकी जैसी धारणा है वैसा ही अगला जन्म होता है, चाहे वो कुशल हो चाहे अकुशल हो। जीना बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीने से ज्यादा मरना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मरने की कला बुद्ध सिखाते हैं, कैसे मरना है, कैसे शांत होकर मरना है, कैसे मुक्ति पाना है। निर्वाण तो होगा ही होगा, लेकिन महापरिनिर्वाण हो जाए, ये उद्देश्य है। फिर और निर्मित नहीं, फिर और पुनर्जन्म नहीं, फिर और दुख दोमस नहीं। तो अगले जन्म में छोटी बिल्ली बनी, और जो बड़ी थी उसको मारा, पीटा, कूटा पति ने। उसकी सच्चाई जब सामने, इसने इस तरह से विष प्रयोग किया, जहर दिया, बच्चे की जान ले ली, पत्नी की भी जान ले ली, अपने से छोटी सौतन उसकी जान ले ली।
तो पति ने खूब पीटा, पीटते पीटते वो मर गई। मरने के बाद वो कुक्कुटी मुर्गी बन के पैदा हुई। अब ये मुर्गी अंडे देती और ये जो बिल्ली है ये खा जाती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये खाई जा रही है। मुर्गी ने सोचा मैं जितनी बार अंडे दे रही हूं मेरे सारे अंडे खाए जा रहे हैं। पहली बार, दूसरी बार, फिर उसने सोचा कि यहां सेफ नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूं, अब मुझे भी ये बिल्ली खा जाएगी। उसने अपना काल देखा, उसने अपना मरण देखा, उसका कोई रक्षण नहीं हो रहा है। मुर्गी और कर भी क्या सकती है, अब ये दुर्बल है, मुकाबला नहीं है। बिल्ली का और मुर्गी का कोई मुकाबला नहीं है। कैसे बचाया अपने आप को? तो उसने जान लिया, मान लिया कि अब मरना तो है। मरने से पहले फिर उसने वैमनस्य बांध लिया, प्रतिशोध की भावनाओं को प्रगाढ़ किया। और मरने से पहले उसने भी प्रार्थना की कि मैं अगले जन्म में इसके बच्चे सकट खा सकूं। तो फिर मुर्गी के सारे अंडे खा जाने के बाद वो मुर्गी च्युत हुई। और फिर उसके बाद वाले जन्म में वो मादा चीते का जन्म उसको मिला, क्योंकि उसने भी प्रार्थना की थी, सत्यवाणी की थी, अधिष्ठान किया था। अब गलत था तो गलत ही, और उसके पहले का प्रवाह था, उसके पहले की दुश्मनी थी, वैर था, और यह पीड़ित थी। मुर्गी मरने के बाद मादा चीता बनी, और जो बिल्ली थी वो हरिणी बनी, मृगी, मादा मृग और मादा चित्ता। फिर इनकी लड़ाई न रुकी, फिर ये बच्चे खा रही है उसके। चीता जो है फिर हरनी के बच्चे खा रही है, मृगी के बच्चे खा रही है। और फिर पता चल रहा है कि एक दिन मुझे भी खा जाएगी। फिर हरिणी ने फिर और मरने से पहले प्रण लिया कि अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाया जाए कि मैं इसके बच्चे खा जाऊं। फिर हरिणी जो है अगले जन्म, उसके अगले जन्म में यक्षिणी बनी, डाकिनी। और जो मादा चित्ता थी वो श्रावस्ती के बगल में, श्रावस्ती में उत्पन्न हुई, और उसकी शादी दूसरी जगह हुई। श्रावस्ती में बड़े घर में वो पैदा हुई, एक कुल पुत्र के रूप में। और जब भगवान वास कर रहे थे, अब ये सारी जो घटनाएं हुई, आज जो यक्षिणी पैदा हुई है वो यक्षिणी इसके पहले हिरणी रही, और हिरणी से पहले बिल्ली हुई, और बिल्ली से पहले वो छोटी सौतन जिसके गर्भ में पुत्र था, जिसको मारा गया था। और उच्च कुल पुत्री जो बनी, उसके पहले वो चीता रही, चीते से पहले मुर्गी रही, और बांझ रही उसके पहले जन्म में। तो ऐसा उनका प्रवाह चलता रहा, एक दूसरे के प्रति वो वैर बांधते रहे। तो इस जन्म में एक बलवान तो दूसरा दुर्बल, दूसरे जन्म में दूसरा बलवान,
तो पहला दुर्बल। इस तरह से वैर बांधता गया, बनता गया वैर। फिर ये यक्षिणी के रूप में और एक कुलपुत्र के रूप में, कुलपुत्री का ब्याह हुआ, वो ब्याही गई और यक्षिणी भी देख रही थी। जब उसको गर्भ धारणा हुई और बच्चा पैदा हुआ, गर्भगृह में, प्रसूति गृह में जाकर उसने कहा कि मैं इसकी सखी हूं, और उसने प्रवेश ले लिया सखी के रूप में आकर, और उस बच्चे को देखा। बच्चे को देखने के बाद उसने खा डाला उसको। यक्षिणी ने इसका बच्चा खा लिया, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। फिर उसको पता चला कुलपुत्री को यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, यहां सुरक्षा नहीं है, मुझे ऐसे जगह बच्चे को जन्म देना चाहिए जहां सुरक्षा हो। यहां मालूम पड़ता है यहां यक्षिणी है, डाकिनी है, मेरे बच्चे को खाए जा रही है। दोनों को खा लिया, अब तीसरे को खाए ना, इसलिए वो अपने मैके, पति को कहकर कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूं। बच्चे की सुरक्षा के लिए यहां बच्चा नहीं हो पाएगा, यहां के हालात ऐसे खराब है। जिंदगी में हम सीखते हैं, देखते हैं इर्द गिर्द, जब हालात बिगड़ जाती है तो हमको उपाय करने होते। उसने भी देखा हालात बिगड़ रहे हैं, 2 बार हुआ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं होने देंगे, इसके लिए कुछ उपाय खोजेंगे। अब क्या उपाय किया जा सकता है? अब उपाय ये किया जा सकता है कि इस जगह को बदल दो। और वो अपने मैके गए। यद्यपि यक्षिणी भी वहां जा सकते थे, लेकिन इसके मन में आया कि शायद इसका वास ही हो, वहां तक आ न पाए, इसलिए वो चली गई अपने मैके। और तीसरे बच्चे के समय यक्षिणी काम में जुट गई। यक्षराज कुबेर, यक्षिणियों को यक्षराज के घर में पानी भरना होता था, मानसरोवर से पानी लाना ढोना होता था, यह उनका कर्तव्य था। यक्ष है, यक्षिणी है, तो क्या उनका भी कोई कर्तव्य है, काम है, तो वो तो पूरा करना ही था। 3-4 महीने, कोई तो पूरी जिंदगी भर ऐसे अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता था। और ये यक्षिणी उस समय इसकी बारी थी, इसका टर्न था, तो गई पानी वानी भरने के लिए, सेवा देने के लिए। और इस दौरान उसको बच्चा हुआ मां बाप के पास। और जैसे उसकी सेवा समाप्त हुई, उसने सेवा से सीधा उसका घर खोजा। आई घर, देखती है, पूछती वहां पर मेरी सहेली कहां है। तो घर के लोगों ने बताया कि वो तो यहां नहीं है, उसको बच्चा होना था। इसके पहले उसके 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे यहां किसी यक्षिणी ने खा लिए, और इस कारण वो अपने मैके गई है, कुल ग्रह गई है, अपने कुल जहां उसका जन्म हुआ, अपने मैके, मातृगृह, अपने मैके गई है। अब इसको पता चला कि ये तो मेरी पोल खुल गई, मेरे बारे में तो सबको पता हो गया है। और फिर ज्यादा उसको क्रोध आया, वैमनस्य और जागा। अब तो ये बात सबको पता चल गई। ये गई है अपने घर, तो ये भी गई, यक्षिणी भी गई, और तेज गति से गई। जितनी गति से जाना हो सकता था उससे दुगनी गति से गई। ये बड़े ध्यान से बात सुनना था। जब जब तुम्हारे भीतर वैर जागता है, तुम उठ खड़े होते हो। शरीर को चलाने वाला ये मन है, और वैर शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, मन में उत्पन्न होता है।
और जब तुम्हारे भीतर मन में वैर पैदा होता है तो तुम्हें एक ताकत मिलती है, वो वैर की ताकत, वैमनस्य की ताकत, तुम्हारे शरीर में जान आ जाती है, बल आ जाता है, तुम्हारा एक असाधारण बल आ जाता है। तुम लेटे हो, आराम कर रहे हो, अचानक तुम्हारा शत्रु आगे आ जाए तो तुम्हारे भीतर त्वरा आ जाती है, एक ताकत दौड़ती लगती है। मन में अगर स्वभाव जागे, वो चाहे वैर का स्वभाव हो, चाहे प्रेम का स्वभाव हो, अत्यधिक प्रेम हो, अत्यधिक वैर हो, तो तुम जैसे हो वैसे रहते नहीं। आमतौर पर जैसे बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जितनी ताकत तुम लगा रहे हो, जितनी ताकत तुम्हारे शरीर में है, तुम पाओगे जब तुम्हारे भीतर वैमनस्य दौड़ता है, तुम्हारे मन में वैमनस्य पैदा होता है, तो तुम्हारी ताकत दुगनी तिगनी हो जाती है। अचानक ताकत आ जाती है और वो तुम्हें एक जगह चैन से बैठने नहीं देती, वो चलाती है तुम्हें। प्रेम भी तुम्हारे भीतर जागे, मोह तुम्हारे भीतर जागे, तो तुम्हें नींद नहीं लगती, तुम सो नहीं पाते। तुम्हारे भीतर अलग तरह से एक त्वरा जागती है, तुम्हें खींच लेती हो, मोह तुम्हें खींच लेता। वासना तुम्हारे भीतर जब जागती है तो तुम उस पर काबू नहीं पा सकते। वासना तुम्हारे भीतर ताकत दौड़ा देती है, काम तुम्हारे भीतर एक तरह से शक्ति, जोश भर देती है। वैमनस्य भी उसी तरह से है, दुश्मनी, शत्रुता, शत्रु को देखकर आदमी खड़ा हो जाता है और जाने अनजाने में न मालूम क्या हो जाता है, उसी से तो फिसद होती। फसाद बनती कैसी है? फसाद इसी से बनती है। शत्रु को आते देखा, जाते तो का नाम सुना तो आदमी तुरंत क्रोधित हो जाता है। अत्यधिक क्रोध में वो जानता ही नहीं मेरे हाथ से क्या हो रहा है, तो गाली दे देता है, गाली बकता है, कुछ तोड़ फोड़ देता है, उटपटांग काम कर देता है और ऐसे आपा खो देता है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे मन में आने वाले धर्म, स्वभाव, विचार, वो कैसे भी हो, वैर के हो, जितने भी क्लेश वाले ये है, तुम्हारे भीतर ताकत को पैदा करते, उत्पन्न करते हैं। और तुम्हारे भीतर उतना स्वामित्व होना चाहिए तुम्हारे मन पर, तुम्हारा, तुमने स्वामी होना है। स्वामी शब्द का अर्थ होता है मन में जब ये विचार जागे तो तुम उनको कंट्रोल कर पाओ। किसी आदमी को, किसी गृहस्थों को, उपासकों को, भक्तों को कंट्रोल करना ये कोई स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व वो है जब तुम्हारे भीतर कोई विचार जागे तो तुम उसको पकड़ सको, तुम उनको दबा सको, तुम उनको अपने काबू में रख सको, वही स्वामित्व है। और इसके भीतर सुनने के बाद फिर जोर से ये भाव जागा, वैमनस्य का भाव जागा, उसने दौड़ लगाई, श्रावस्ती की ओर दौड़ लगे। श्रावस्ती उसका मैं था, श्रावस्ती में उसका मातृगृह था, कुलगृह था, तो श्रावस्ती की ओर चल पड़ी। वो बड़े गति से, बड़े वेग से, दुगने वेग से, अधिक गति से निकली वो। अब उसके बच्चे का जन्म हुआ था, अब नामकरण का समय आया था, नाम रखना था उसका, उस बच्चे का। तो ये तैयार हुए, उन्होंने बच्चों को नहलाया, धुलाया और वो निकल पड़े विहार की ओर। नामकरण करना है तो उसका पवित्रता हो, उसमें, उस विधि में पवित्रता हो, कोई गुरु के दर्शन हो, गुरु के समक्ष नाम रखा जाए। तो ये परंपरा आज भी है। घर में अगर नामकरण होता है तो हम बुला लेते हैं भिक्षुओं को, संतों को, महात्माओं को, उनको भोजन आदि देते हैं, उनको भिक्षा दान करते हैं, उनको जो जो लगता है चतुपचाय का दान आज भी करते हैं। जब भी नामकरण होता है तो ये पुरानी परंपरा है बौद्धों की। नामकरण करना है तो विहार में ले जाए या फिर विहार से भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाए घर में और उनको दान दिया जाए, संगदान, चतुपचाय का दान दे, उनको भोजन आदि करवाए और फिर नाम रखे अपने संतों के समक्ष, भिक्षुओं के समक्ष, भिक्षु संत के समक्ष। ये तैयार हुए, नहलाया धोया, सारे लोग तैयार हुए और चले गए जेतवन।
अब जेतवन जैसे गए तो जेतवन के बाहर पुष्करिणी थी, पवित्र जल मानते थे उसको, विहार के बाहर ही। विहार जहां पर भिक्षुओं का आवास निवास हो, विहार हो, रहना हो, उठना बैठना हो, वहां उनका वास है, वहां उनकी तरंगों से वो पूरा वातावरण शुद्ध पवित्र माना जाता है। बुद्ध तो चले गए, 2500 साल हो गए, 600 साल हो गए, लेकिन आज भी जहां जहां बुद्ध विराजित थे, वहां जहां बुद्ध रहे थे, वहां आज भी लोग आते माथा टेकने के लिए, वहां की शांति आज भी वो अनुभव करते हैं। तो जब बुद्ध का वास था, जब भिक्षुओं का वहां पे वास था, तो वहां कहना ही क्या, और शांति की तरंगे, शीतलता की तरंगे वहां पे थी। तो लोग वहां जाकर वहां का जो पानी है वो अपने शरीर पर लेना चाहते हैं, ताकि हम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, उन तरंगों में हम तरंगित हो जाए, उनकी शांति हमें भी मिल जाए। तो वहां पुष्करिणी, उस पुष्करिणी में, उस जल में नहाने के लिए बच्चे को पिता के पास दिया इसने, कुलपुत्री ने, और कहा कि इसको नहला, नहलाने से इसको थोड़ा बल मिलेगा, यहाँ की शुद्ध पवित्र ऊर्जा मिलेगी, तो ये और शक्तिशाली बनेगा, पुण्यवान होगा। और मेरे पहले जो बच्चे मर गए, मेरे बच्चे की जान ले ली गई, तो उन बच्चों को वापस तो नहीं लिया जा सकता आज, लेकिन आज यहां पर संतों का वास है, यहां की पवित्र तरंगे, यहां शक्तिशाली तरंगे हैं, पुण्य की तरंगे, इन तरंगों से ही उसका बचना संभव हो जाए, उसको जीवन दान मिल जाए। अभी कोई आम बात नहीं थी। ये कुलपुत्री, आज ये कुलपुत्री है, और इसके पहले भी उसके 2 बच्चों की जान ली थी इसने, इसी कुलपुत्री ने। इसके पूर्व जन्म में, इसके पहले, ये बड़ी रही है, और छोटी को ले आई थी सौतन। छोटी सौतन के बच्चे हुए, 2 बार उसने खाए थे, 2 बार उसका जीवन लिया उसने, तीसरी बार तक 3 बार बच्चे उसने नष्ट कर दिए औषध प्रयोग करके। अब आज इसके बच्चे पर नौबत आ रही, 2 बच्चे तो गए, तीसरे की भी जान जानी थी। तब उसने सोचा क्यों ना इसका उपाय किया जाए। बुद्ध विहार आए, लोग आते हैं विहार मंदिर संतों के पास जब वो परेशानी पीड़ा में होते हैं, अन्यथा आते नहीं। जीवन अगर शांति से बीत रहा हो, चल रहा हो, रोजी रोटी चल रही है, तो साधारणतः मंदिर की ओर, मस्जिद की ओर, गुरुद्वारों की ओर, चर्च की ओर किसी के पैर नहीं मुड़ते। जीवन में दुख है, परेशानी पीड़ा है, उसके चलते लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये भी इसी तरह से अपने बच्चे की रक्षा हो जाए, बुद्ध के सानिध्य में आए हैं, वहां का पवित्र पानी देखकर उसने कहा कि इस पर डुबकी लगाओ। बच्चे को दिया और डुबकी लगाया, फिर वापस आया। उसको कपड़े फिर पहनाए गए, पोछा गया, और थोड़ी संतुष्ट थी, वो एक जगह बैठ गई। पति इधर उधर टहल रहा था, थोड़ा दूर था, पुष्करनी के पास था, वो भी कपड़े बदल रहा था, और फिर ये स्तनपान कर रहे थे, बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में जोर से देखा उसने, दूर से ही देखा, और जोर से चिल्लाई, अपने पति को पुकारा उसने, स्वामी तुरंत यहां पर आओ, दौड़ो, वो देखो यक्षिणी आ रही है। अब उसने परिचय उसका हो गया। 2 बार का अनुभव था, इससे
जान निकल रही थी, कौन आता जाता था। ये 2 बार देखने के बाद तीसरी बार जब आई तो दूर से पहचान लिया और ये चिल्लाई झल्लाई, अपने पति को बुलाया, स्वामी तुरंत आओ, दौड़ कर आओ। अब ये जोर से आ रही है और ये बाहर ही है, अब पुष्कर के सामने है, बिहार में प्रवेश नहीं किया, लेकिन ये द्वार के पास बैठी थी। कुलपुत्री जो ये द्वार के पास बैठी थी और पति थोड़ा दूर अंतर पे था। जैसे बुलाया पति आने लगा, लेकिन उसको आने में थोड़ा समय लगा, वक्त लगा, और यक्षिणी उससे ज्यादा वेग में थी, जल्दी जल्दी चल रही थी, आ रही थी। इसने देखा कि बात नहीं बनेगी, इसने जोर से आवाज दी, चिल्लाइए कि आप आओ, वो यक्षिणी है, आओ, आप तुरंत आओ। लेकिन देखा कि आना संभव नहीं है, यक्षिणी पहले पहुंच जाएगी, इसलिए वो तुरंत उठी और विहार में प्रवेश कर लिया। उसने विहार चली गई, जहां भगवान भिक्खु संघों को उपदेश दे रहे थे। धर्मासन पर बैठ के भिक्खु संघ समक्ष वो भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वो भीतर चली गई और चिल्लाई जोर से, भगवान हम आपके शरण आए, भगवान हमें आप शरण दे। आपकी कृपा से, आपके कारण, आपके आशीर्वाद से ये पुत्र प्राप्त हुआ है, इस बच्चे का जन्म हुआ है। अब आप ही इसका रक्षण करें, आपकी शरण में ये। जब आदमी अत्याधिक भय में होता है, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय, अपने मृत्यु का भय, अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय, ये सबसे बड़ा भय है। और हम सब कुछ कर रहे हैं, खाने पीने के साथ साथ जीना भी हमारा मृत्यु से बचने की एक उपाय है। अगर हम जिएंगे नहीं तो मरेंगे, और जिएंगे तो बचेंगे। अधिकाधिक जीवन जीने के लिए हम खाते पीते देखते, हम खाना भी अपना ढूंढ के खाते हैं, देख के खाते हैं कि कौन सा खाना पोषक है, कौन सा भोजन अधिक पोषण देगा। ऐसा पोषण युक्त भोजन हम लेते हैं ताकि हमें लंबी आयु मिल सके। मृत्यु को टालना चाहते हैं, मृत्यु को टालना यानी भोजन करना। और साक्षात अगर मृत्यु दिख जाए तो आदमी कितना भयभीत हो जाएगा। मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय। इसलिए बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर जब अहंकार जागे, तुम्हारे भीतर क्रोध जागे, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, जब थोड़ा मृत्यु का थोड़ा सा ख्याल कर लेना, मृत्यु की साधना कर लेना, मरणानुस्मृति करना। मरण का भी स्मरण, ये ऐसा समझना मत कि मृत्यु नहीं है, तुम अजरा अमर हो, अमर रहोगे। राशन कार्ड देखो जरा, कितने लोग नाम कट गए पुराने लोगों के। किसी जमाने में तुम्हारी उम्र के थे और वो भी वही सोच रहे थे, आज नाम तक कट गए। वो तो चल दिए लेकिन नाम तक कट गए राशन कार्ड से। प्रॉपर्टी के दस्तावेज से नाम चला गया है, अब दूसरों का नाम चढ़ा है। हस्ती भी मिटी, नाम भी मिटा, कुछ नहीं रहा और ना रहेगा। लेकिन आदमी को जब मृत्यु दिखता है तो वो झुकता है, झुकने को राजी होता है। इसने देखा कि काल आ रहा है, नाम ही था उसका काल यक्षिणी। मृत्यु का संदेश साक्षात मृत्यु लेकर आ रही थी। तो उसने भगवान से गुहार लगाई, प्रार्थना की, भगवान हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए उनके सामने। भगवान को सारी बातें मालूम थी। भगवान को कहा उसने, यक्षिणी ने, भगवान वो यक्षिणी आ रही है, मेरे बच्चों को मार डालेगी, खा जाएगी, आप इसका रक्षण करें। यक्षिणी को आने नहीं दिया। द्वारपाल जो द्वार पर खड़े थे, द्वारपाल ने ये शब्द सुने और देखा यक्षिणी को तो रोक लिया। भगवान ने यक्षिणी को नहीं रोका। यद्यपि कुलपुत्र ने यक्षिणी को रोकने के लिए कहा, वहां रुकाया गया उसको द्वारपाल द्वारा, लेकिन बुद्ध ने नहीं रोका। कुलपुत्री चाहती थी कि उसको रोका जाए, द्वारपाल भी रोके खड़ा था, लेकिन बुद्ध कुछ और ही विचार लेकर थे।
आनंद से बुद्ध ने कहा जाओ बाहर। वो यक्षिनी वहां पर खड़ी होगी, उसे भीतर ले आओ। वो तो रोने लगी, अरे ये कैसी नौबत है, मैं उनसे बचने के लिए आए और बुद्ध तो विपरीत कर रहे हैं। बुद्ध तो कह रहे कि उसको यहां पर ले आओ। ये कैसी दुर्घटना, ये ऐसा कैसा भगवान का न्याय, ये कैसी भगवान की लीला। भगवान के सामने रोई गिर गए, कहां की। ऐसा ना करे भगवान, वो आएगी तो खा जाएगी, शायद मुझे भी खा जाए। डर लगता है, उसका अत्यधिक भय लगता है। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ तुम, मैं यहां पर हूं, मैं सारी जिम्मेदारी उठाता हूं, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, अब तुम कुछ मत कहना। आना बहुत जरूरी था, उचित था, इसलिए बुद्ध ने आनंद को भेजा, कहा कि आनंद जा और उस यक्षिनी को ले आओ। अब द्वारपाल ने उसको रोक रखा था, तो बाहर जाकर उस यक्षिनी को देखा और द्वारपाल से कहा कि उसको भेज दो अंदर। आनंद उस यक्षिनी को लेकर आए भगवान के सम्मुख। जैसे यक्षिनी आए, भगवान ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा, ऐसा कर ही क्यों रही हो तुम, ऐसा करने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा, फिर जाओगे फिर आओगे, फिर जाओगे फिर आओगे, और ये वैमनस्य वैसा के वैसे बनते बनते और दृढ़ होते जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बलशाली होते जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा खेल। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों भगवान ने बुलाया, भगवान ने सम्मुख बुलाया। भारतवर्ष में न मालूम कितने मुकदमे चल रहे हैं, पारिवारिक मुकदमे तो चल ही रहे हैं, लेकिन अन्य और भी चल रहे हैं। केवल हम पारिवारिक मुकदमों की बात करें तो मजे देखो कैसा है। कल तक जो लोग साथ में थे, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र और पिता, पुत्री और माता, ऐसे सगे संबंधों के झगड़े चल रहे हैं। और तीसरा मलाई खा रहा है। कुत्ते और बंदर की कहानी सुनी होंगे तुमने। दो कुत्ते आपस में रोटी के लिए लड़ रहे हो, आधी आधी देता है जानबूझकर, एक इधर कम और एक इधर ज्यादा देता है, और फिर दूसरा देखने के बाद कहता है कि ये तो गलत हो रहा है, इसमें ज्यादा दिख रहा है। तो फिर चालबाज बंदर क्या करता है कि फिर मोटा हिस्सा उससे लेता, बराबर करने के दिखावे में दिखाना चाहता है कि मैं न्याय करना चाहता हूं। जिसको ज्यादा मिला है उससे थोड़ा लेता है, और इतना लेता है कि फिर ये जो कम दिखता था वो ज्यादा दिखने लगे, और जिससे ले वो कम दिखने लगे। फिर उसकी रोटी खाता, फिर इसकी रोटी खाता, ऐसे करते करते सारी रोटी चट कर दिया, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। अब जब सारी रोटी चली गई तो तब पता चला अरे ये तो मूर्ख बने, हम तो मूर्ख बने, हम तो मूर्ख बनाए गए। ऐसा जाल, ये न्यायपालिका का जाल ऐसा है। दोनों पैसों तो वकील लगाओ, बड़े बड़े वकील लगाते हैं, लड़ते। कल तक एक बिस्तर में सोते थे, थाली में खाते थे, ऐसे लोग आज लड़ रहे हैं और तीसरे की मदद ले रहे हैं। तुम उनके साथ बड़े हुए, पैदा हुए, और आज उनसे लड़ रहे हो। उनका स्वभाव किसी को पता नहीं, तीसरे आदमी को इनके स्वभाव के बारे में मालूम नहीं, सच्चाई मालूम नहीं, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, और तीसरे आदमी से तुम अपेक्षा कर रहे हो कि ये आके हमें न्याय दे। और लोग लड़ते चले जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में, भारत में विशेष तौर पर ज्यादा है। तमाम मामले ऐसे हैं, देखने के बाद वकील, न्यायाधीश, उनको बड़ी गुदगुदी होती है। अपना काम चल रहा है, अपनी रोजी रोटी मिल रही,
तो वो सीधा मार्ग नहीं बताते और भटकाने का मार्ग बताते। भटकते रहो, भटकते रहो, जब तक है, जब तक तुम्हारे पास रोटी हमें देते रहो और तुम ताकते रहो, आशा करते रहो। जान चली जाती है लेकिन न्याय नहीं मिलता, फैसला नहीं होता। न्यायपालिका का ऐसा महाप्रताप है भारत में, देखना। तो इधर न्यायाधीश खुश, एक बार, दो बार, तीन बार बदल जाते, उनकी बदली तबादला हो जाता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ये बूढ़े हो जाते, मर जाते हैं, लेकिन न्याय मिलता नहीं, मिल ही नहीं सकता। तुम कैसे दूसरों से अपेक्षा बनाए रखे हो कि ये न्याय देंगे? तुम कल तक एक साथ थे, एक थाली में खाए, एक बिस्तर पर लेटे, एक मां की कोख से जन्म लिया। ऐसे लोग आज तुम लड़ रहे हो और अपेक्षा कर रहे हो कि तीसरा हमें बताए कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन सही, कौन गलत। इसमें कोई सही और गलत की कोई गुंजाइश नहीं। जहां प्रेम है, जहां रिश्तेदारी है, खून का रिश्ता नाता है, वहां पर इधर उधर दो बातें हो जाती है। ये बातें समझ लो तुम। जिन जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में इस तरह से झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, छोड़ दो। तुम आपस में बैठो, सलाह मशवरा करो, खुद तुम जज हो जाओ, खुद तुम फैसला करो। दूसरों तीसरों पर फैसला मत छोड़ो, तुम स्वयं बैठो। और जब तक बैठोगे नहीं तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हें मामले सुलझाने हैं तो तुम्हें आपस में भेंट गांठ करनी होगी, मुलाकात करनी होगी, बैठना होगा। बैठने के बाद ही संभव है। तो बुद्ध ने आनंद को कहा, लिया उस एक्शन को समक्ष, इनके सामने खड़ा करो, पता चले। आपस में हम मिलते हैं लेकिन जाल बनाकर बुन कर आते हैं, पता ही नहीं चलता। धोखा जब देना होता है तो धोखा देने वाला चेहरा हम लेकर नहीं आते, मुखौटे लेकर आते हैं, एक दूसरे के सामने चलते हैं। और जब धोखा देने वाला चेहरा मालूम होता है, वो चेहरा सामने आ जाए तो फिर बात बिगड़ जाते, फिर दुश्मन हो जाते, फिर बात यहां नहीं होती, फिर सीधे बात कोर्ट कचहरी में होते। कोई महिला अपने पुरुष को दगा दे रही है, धोखा दे रही है, किसी तीसरे पुरुष के साथ उसके संबंध है। कोई चोर मालिक की चोरी कर रहा है, सेवक मालिक की चोरी कर रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस दिन चोरी पकड़ी जाए, जिस दिन बाहर के संबंध पकड़ जाए, उस दिन से बखेड़ा खड़ा हो जाता है। फिर अगली जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, वो होती है तुम्हारी कोर्ट कचहरी में। फिर आमने सामने मिलते नहीं, फिर शत्रु। इसके पहले बैठते थे सामने, सारा काम धंधा साथ में करते, वही आदमी है, लेकिन अब चरित्र बदल गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, पार्टी बदल गई, विवाद खड़ा हो गया। अब इतना विवाद खड़ा भी हो जाए, उसको समन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए तुम दूसरों की अपेक्षा, दूसरे से आशा लगाए बैठे हो, ये हमें देखे, ये हमें बताए कौन सही कौन गलत। अगर तुम्हें उसे समाप्त करना है, तुम्हारे खून के रिश्ते में अगर नौबत ऐसी आ जाए, झगड़े फिसाद हो जाए, तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, बुद्ध यही कहना चाहते हैं, बुद्ध यही करेंगे कि बैठो तुम आपस में। अरे जितना धन व्यय तुम वकील और जज को देते हो, कोर्ट कचहरी में लगाते हो, स्टैम्प ड्यूटी देते हो, उतना कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आपस में थोड़ा बहुत कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, सुलह कर लो। और अगर सुलह करना है तो तुम्हें मिलना होगा, बैठना होगा, आपस में चर्चा करना होगा। अब जब देखा कि बड़ी गाली गलौज की जा रही है, भारत का नाम खराब हो रहा है, इतने सारे प्रलंबित विवाद, तो भारत ने भी सोचा कि नहीं, इनको बिना पैसे के सुलझाया जाए। दोनों पक्षों को ये बताया जाए कि तुम चाहो तो तुम आपस में सुलह कर लो, ऐसी सुविधा है, आप उस सुविधा का इस्तेमाल करो, आपस में मिलो, बैठो, तब
तुम्हारे जो झगड़े हैं, ये फिसाद है, कम हो सकते हैं। तो भगवान ने उस यक्षिणी को समक्ष लाने के लिए बुलाया। समक्ष लाने के लिए डरना मत, हाँ, लेकिन गुंजाइश, यही गुंजाइश रखने की, थोड़ा कम मिल जाए ज्यादा मिल जाए। अब जिस बल से तुम आते थे, इसके पहले कौन सा बल होता था, और तुम्हें अगर मिटाना है, तुम्हें अगर प्रेम की नदियां बहानी है फिर से, तो उस वैमनस्य से दूर होना पड़ेगा। यहां पर वैमनस्य का बल नहीं चलेगा, यहां प्रज्ञा का बल चलेगा, यहां प्रेम का बल चलेगा, यहां शांति और शीतलता का बल चलेगा, यहां तुम्हारे संयम का बल चलेगा। संयम रखना होगा बोल पर, चाल पर। नहीं तो सामने दिखा, डंडा लिया और डाल दो उसके सर में, ऐसा नहीं। अब उसको तुम समन करना है। तुम्हारे झगड़े फिसाद लफड़े अगर तुम्हें खत्म करना है, तो तुम्हें एक दूसरे को मिलना होगा, बैठना होगा। बुद्ध ने समक्ष बुलाया, कहा कुल पुत्र से का तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे समक्ष है, मैं जिम्मेदार लेता हूं। बुलाया उसको। अब पूछा उससे, क्यों ऐसा कर रही हो तुम, क्या मिलेगा तुम्हें? जैसे ही बुद्ध ने उसको उद्देशित करके बोला, वैसे वो शांत हो गई। और कहते हैं बुद्ध जैसे महाज्ञानी, बुद्ध पुरुष जैसे ज्ञानी व्यक्ति अगर कुछ कहते तो सुन लेना चाहिए, और सुनना ही चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो तुम और दौड़ते रहोगे। और बुद्ध ने कहा, अगर मैं न कहूं तुम्हें, तो तुम ऐसी और न मालूम कितने कल्पों तक दौड़ते रहोगे। बुद्ध ने कहा, नेवला और सांप जैसे जन्मजात दुश्मन पैदा होते हैं, कौवा और उल्लू पैदा होते एक दूसरे के दुश्मन, रिंद और वानर पैदा होते एक दूसरे के दुश्मन। ऐसे न मालूम कितने जन्मों जन्म तो ये बात तुम्हारा वैमनस्य चलता रहेगा। अब ये इसको थूक दो, गुस्से को निकाल दो, सब उसको समाप्त करो। वैर का जो बल है उसको खत्म करो। अब प्रेम की नदियां बहे, प्रेम की गंगा बहे। अब बुद्ध ने फिर दोहराया ये शब्द कहे, उस डाकिनी को कहा बुद्ध ने, और उसको उद्देशित करके ये बुद्ध ने ये गाथा कही थी, नहीं वेरे न वेराणी समत्ति कुदाचन अवेरे न समत्ति यस सनातन। नाम था उसका काल यक्षिणी। यक्षिणी वैसे खतरनाक है, लेकिन उसका नाम काल है, काल यक्षिणी, जो तुम्हारी मृत्यु को ले आती है। तो बुद्ध ने उसको उद्देशित ये गाथाएं कही। वैर से समाप्त न होगा। वैर को समाप्त करने के लिए प्रेम की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहां पर प्रेम उत्पन्न नहीं करोगे, प्रेम से तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तो वैमनस्य जो तुम्हारा आरंभ हुआ है, वैर तुम्हारा आरंभ हुआ है, वो कल्पों तक चलते रहेगा। और उदाहरण दिया है कव्वे और उल्लू का, नेवले और सांप का। देखा तुमने, सांप को देखता है नेवला तो भूल जाता है। रियासी एरिया में भी आता है, इलाके में भी आ जाता है, तो भूल जाता है कि मुझे कोई इन इंसानों से खतरा हो सकता है। वो तो सांप को मारने के चक्कर में खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। रिंद और वानर भी वैसा, अगर दिख जाए एक दूसरे को तो आपा खो देते हैं, भूल जाते हैं। आदमी जब दुश्मन को देखता है तो भूल जाता है। वह मनुष्य इतना प्रगाढ़ उस पर हावी हो जाता है। तो वह मनुष्य को हावी न होने दो। वह मनुष्य खरीदो मत, ऊर्जा मत लगाओ। वह मनुष्य की ऊर्जा अगर आती है तो उसको शीतल करो, दबाओ। और रास्ते अपने पास बहुत है। बुद्ध का इतना बड़ा रास्ता, बुद्ध का धर्म शांति और शीतलता का धर्म। बुद्ध ने संयम सिखाया, बुद्ध ने शांति सिखाई, बुद्ध ने करुणा सिखाई, बुद्ध ने मैत्री भाव सिखाया। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपने आप को इतना बलवान बनाओ, अपना संयम इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे भीतर वैर जागे भी तो तुम उसको अपने काबू में रख सको। स्वामी बनो, अपने स्वामी बनो, अपने नाद बनो।
और जब तुम नाथ बनोगे, अपने स्वामी बनोगे, तुम उस पर पकड़ पा पाओगे। उस पर पकड़ पानी है, अपने वैर पर, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपने लोभ पर। इन सारी दुर्गंधी को हमने निकालना है, उस पर अब जीत हासिल करनी। और यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन धारण किया है, अपने पास बल है, योग्यता है, धन है, इसका सही इस्तेमाल करे, कुछ पुण्य हाथ में लेकर चले। जो तुम्हें जीने न देगा, तुम्हारी शांति नष्ट करेगा। आज भले ही तुम कुछ कर लो, तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, सारी चीजें है, लेकिन कल नहीं रहेगी। ये तो सब अनित्य है। जो जो तुम्हारे सामने दिखता है, भारत में न मालूम कितने राजा आए थे, कितने राजा रहे होंगे। अब ऐसे भी राजा के पुत्र हुए जो भीख मांगने लगे हैं। परिस्थितियां बदलती है, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उसका किसी ने छीन लिया। उनके गुणों और अवगुणों के कारण वो नौबतें आती है, ये आना ही है। और रहेगा भी तो तुम्हारे साथ जाता नहीं है। सिकंदर तो खाली हाथ गया है, अपने हाथ क्या आने वाला है। अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था, सारी दुनिया पर विजय हासिल करना चाहता था, लगभग दुनिया पर हिस्सा, सारी दुनिया पर ही हासिल कर चुका था अपनी जीत। ऐसा आदमी भी कुछ लेकर नहीं जा सकता। क्या लेकर जाओगे? ये बदलने वाला है, सब कुछ बदलता है, लेकिन ये धर्म सनातन है। वैर से वैर कतई शांत नहीं हो सकता। वैर को समन करने के लिए, वैर को शांत करने के लिए, वैर को समाप्त करने के लिए अवैर को निर्मित करना पड़ेगा। प्रेम से ही वैमनस्य समाप्त होगा, प्रेम से ही वैर समाप्त होगा, मैत्री से ही प्रेम समाप्त होगा, दयाभाव से ही प्रेम समाप्त होगा। ये इसको बुद्ध कहते हैं यस्स धम्मो सनातनो। ये सनातन धर्म, यस्स धम्मो सनातनो, ये कभी ना बदलने वाला है। हर चीज बदलेगी, लेकिन ये धर्म नहीं बदलेगा, ये नियम नहीं बदलेगा, ये प्रकृति का कानून नहीं। ये कानून कभी नहीं बदलेगा। हम बदल जाएंगे, तुम बदल जाओगे, सब बदल जाएगा। यहां दिखने वाली भौतिक सारी चीजें दिखती है, वो सारी बदल जाएगी, बदलनी है। सब अनित्य है, लेकिन नित्य है। यह प्रकृति का नियम, यह प्रकृति का नियम जान लो, समझ लो और मैत्री जगह। इस प्रकृति के नियम के साथ रहना है हमें, प्रकृति के नियम के विपरीत नहीं। प्रकृति के नियम के विपरीत रहना चाहोगे, इस कानून के विपरीत रहना चाहोगे, जी नहीं पाओगे। बड़ा कष्टमय होगा जीवन। तुम्हें जीना है प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ में न मरना है। प्रकृति के कानून को तुम भूलना मत। उपेक्षा भाव लेकर मत चलना प्रकृति के नियम के प्रति। सदैव प्रकृति के नियम का तुम सम्मान करना, आदर करना। ये प्रकृति तुम्हें इतना सुख देगी, ये स्वभाव है उसका। अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। प्रेम पाना है तो प्रेम ही तुम्हारे मन में उत्पन्न होना चाहिए, वैर नहीं। वैर को समाप्त करने का एकमात्र इलाज है प्रेम, सद्भाव। जो इस वैर की अग्नि में जल रहे हैं, खास करके अपने परिवारों में, अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, पिता पुत्र में वैमनस्य है, पति पत्नी में वैमनस्य है, माता पुत्र में वैमनस्य है, भाई भाई में, बहन भाई में, बहनों बहनों में, किसी भी सगे संबंध में वैर है, उसे नष्ट कर। कुछ नहीं रखा उसमें। ये वैमनस्य तुम्हारा भी सुख छीन लेता है। आने वाली पीढ़ी उसे याद रखेगी, उनका भी जीवन ऐसे नष्ट हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आने वाला ये जो वैमनस्य है, उसे यहीं पे समाप्त करो। एक दूसरे के प्रति प्रेम जगाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, सुख के साथ रहो, आनंद के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो। दूसरे के प्रति वैर भाव उत्पन्न न करो, तुम्हें भी सुख मिलेगा। इस जीवन को ऐसे जाने मत दो। ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है। इसको ऐसे ही वैमनस्य में बहा दिया तो तुम्हारे हाथ में मनुष्य का जीवन का जो लाभ है
वो आ नहीं पाएगा। मनुष्य जीवन ऊंचा है, मनुष्य जीवन लाभदायक है। इस मनुष्य जीवन के लाभ को पाने के लिए ये सारी घटनाएं, ये तुच्छ है, ये वैमनस्य तुच्छ है। मुक्ति की ओर चलना है, हमें मोक्ष की ओर जाना है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है। और ये लेकर चलोगे तो कैसे भला मिलेगा? इसको सबको त्यागो, अपने सारे शत्रु को क्षमा करो, उन पर प्रेम बरसाओ, मैत्री भाव बरसाओ, मन से ये भाव जगाओ, मेरे भी शत्रु मित्र चाहने वाले ये सभी सुखी हो जाए। अब मेरा कोई शत्रु न रहे, मेरा कोई वैरी न रहे। अवेरा अवेरा सब्बे सत्ता अवेरा हुंतु, मैं भी अवेरा हूं, अवेर होमी, मैं अवेर हो जाओ, मेरा कोई शत्रु न रहे, मुझे कोई शत्रु न समझे। ऐसा भाव उत्पन्न करके मैत्री करो आज से, और तुम्हारे सारे वैमनस्य खत्म हो जाएगी, तुम्हें भी सुख और शांति लाभ होगी। सबके वैर समाप्त हो, सबके मन में मैत्री जागे, करुणा जागे, प्रेम जागे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुख में विहार करे, सभी अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ सुख में वास करे, सबका भला हो, सबका कल्याण।